सर जो हम लोग ने लास्ट पेज पे अल्फा का जो रेंज डिटरमाइन किया था सर, उसका कोई डेरिवेशन है क्या? ना, चॉइस है बस। तो सर जो रेंज के बाहर आंसर, मतलब जो रेंज के बाहर वैल्यू रहेगा अल्फा का, तो वो आंसर सही देगा, पर बस ऑप्शन में रहने का चांसेस कम है ना, तो इसलिए नया किया ना। एलिजिबल है, ऑप्शन में रहने का चांस एलिजिबल। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ भाई, प्रीवियस पेज जिसको भी देखना कॉपी कर लो। सर हमने जो अभी वो 0 1 वाले किए साइन एक्स के कॉस एक्स के, उसमें टैन एक्स क्यों नहीं इंक्लूड करते? tan x का 0 और 1 वाला आंसर डायरेक्टली वैसे ही आ जाता है। अच्छा ओके सर। हाँ से अल्फा इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 ऐसे अगर लिखा है तो समझो उसके बाहर वाला आया वैल्यू तो 95 जैसे अप्रोक्सीम 120 करते आया हैं, था। लेट पीपल कॉपी लेट। ओके ये आगे जब प्रोसीड करेंगे तभी हम लोग ये सब डाउट डिस्कस कर पाएंगे, अभी रुक जाओ। ठीक है सर, अभी तक उतना है। कॉपी करो। सर तो फिर हम टैन के आगे जो अल्फा की रेंज है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं ना? कैसे लगा दोगे? पाई बाय 2 पे तो इनफिनिट नॉट डिफाइंड होता है, tan x इक्वल टू नॉट डिफाइंड का थोड़ी सॉल्यूशन है। अच्छा ओ बस। एवरीबॉडी कॉपी दीस फर्स्ट। सबने कॉपी कर लिया ये पेज? एक सेकंड सर, एक सेकंड। एक सेकंड सर। जल्दी कॉपी करो। वेट Noted, sir. नोटेड। जरा वही आंसर यहाँ कॉपी कर दो। इसका x इज इक्वल टू, सब लोग आंसर्स लिख दो। n पाई, क्या ये वही स्पेशल? इनको बच्चों हम लोग पता क्या बोलते हैं? कितनी है? 3 और 3 6 और 4 10 है ना, तो इनको हम लोग स्पेशल 10 बोलते हैं। याद रहेगा? यस सर। स्पेशल 10 में अल्फा वाले आंसर को भी भूल जाना। समझ गए? बाकी सब जगह अल्फा वाला आंसर जिंदाबाद है। अंडरस्टूड? यस सर। स्पेशल 10 में अल्फा वाले आंसर, ये स्पेशल 10 में है, हाँ जी, तो इसका अल्फा वाला आंसर भूल जाओ, इसका वो आंसर लिखो जो लिखता है n पाई प्लस पाई। ये स्पेशल 10 में नहीं है तो चुपचाप अल्फा वाला आंसर लिख दो, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा 0 ही होगा। ये स्पेशल 10 में है, हाँ जी है। ये स्पेशल 10 में है, हाँ जी है। ये नहीं है तो इसका तो आंसर एज इट इज।
हायरार्की में सबसे ऊपर स्पेशल 10, उसके बाद प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन। लिखते रहो, जल्दी फिनिश करो उसको। सर नोट किया सबने यहाँ तक? इनको भी जल्दी एक सेकंड सर, एक सेकंड। इसको फिनिश करो, उसके बाद ही मैं डिस्कस करूंगा कुछ। पहले ये पेज फिनिश होना चाहिए। अपन इस पेज को बहुत देर तक से अटके। स्पेशल 10 का पार्ट है तो सीधा रट के लिख दिया। सर आपने इनका रेंज नहीं लिखा। इनका ये एफ के बाद वाले का स्पेशल 10 और tan x और tan x इज इक्वल टू 1। इसका क्या रेंज लिखूं? ये तो अब आंसर आएगा। अल्फा कोई वो थोड़ी है वो तो जीरो ही है। अच्छा पाई बाय 2 का क्या रेंज लिखूं मैं? पाई बाय 4 तो एक नंबर है ना। अल्फा वो हाँ, उसकी जगह एक अननोन डाला हुआ था हमने, इसके लिए उसकी रेंज लिखी थी। अच्छा अच्छा समझिए। डन सर। डन। sin x इज इक्वल टू हाफ का। सेकंड से अब sin x इज इक्वल टू हाफ का आंसर मैं 30 डिग्री की हेल्प से लिखूं या 150 डिग्री की हेल्प से लिखूं? 30 डिग्री। 30 डिग्री तो ये स्पेशल 10 में नहीं है, पर ये प्रिंसिपल वाले को फॉलो करेगा। करेक्ट? करेक्ट है। हाँ सर। यस सर। cos x इक्वल टू हाफ का आंसर 60 डिग्री से लिखूं या 120 डिग्री से? 120 से तो वैसे भी नहीं 120 आएगा। लिख ही नहीं सकते। 120 पे तो होता ही नहीं है cos x हाफ। 330 से आएगा। हाँ, तो ये 2 बताओ and pi 60 से plus लिखूं, minus pi by 3। 60 से लिखूं या 60 से 330 से? 300 से? 60 से 300। 300 से क्यों लिखना है भाई? हाँ भाई, tan x इक्वल टू √3 का n pi plus pi by 3। सर वो माइनस बाहर ले जाएंगे तो भी चलेगा ना? हाँ, वो सब चलेगा।
हेलो सर। सर आपने जैसे बोला था कि समझो कोई पीरियड रहेगा, उसमें जितने पॉसिबल आंसर लिख देने चाहिए हमें, विद 2n पाई लगा के, तो n पाई जो भी हो। तो सर फिर cos x इक्वल टू आपके दो आंसर आएंगे ना, 300 प्लस प्लस माइनस 300 प्लस माइनस पाई बाय 3। एक मिनट पहले इसको फिनिश कर लेते हैं, तभी बात करेंगे थोड़ी देर। ओके ओके सर। हाँ, cos x is equal to minus half, x is equal to 2n pi प्लस माइनस, कौन सा एंगल लेना पड़ेगा माइनस हाफ के लिए, जल्दी बताओ। 2 पाई बाय 3 पाई बाय 3। सर, माइनस नहीं प्लस। tan x is equal to minus root 3 के लिए। n पाई माइनस पाई बाय 3। करेक्ट। तो cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ के लिए और 2n पाई माइनस पाई बाय 3 चलेगा? नहीं, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। 2n पाई माइनस पाई बाय 3 का क्यों चलेगा वो? ये कैसे आया 2n पाई माइनस पाई बाय 3? रीजन बताओ कैसे आया, बताओ। नहीं सर, वो थोड़ा देखो, तो ये सबने नोट किया है यहाँ तक? हैज एवरीबॉडी नोटेड दिस? एक सेकंड सर, उसको ऑलमोस्ट। डाउट में लेने वाला हूँ बच्चों के जो पूछ रहे हैं। सर नोटेड।
नोटेड हो गया ये? यस सर। हो गए सब? हाँ, अब एक चीज समझो, हायरार्की समझ लेते हैं। हायरार्की ये है, हायरार्की समझ लो, सबसे नीचे कौन होता है? क्या मेथड होता है? जनरल सॉल्यूशन। आंसर ऑफ वन पीरियड। सबको याद आ रहा है? आंसर ऑफ वन पीरियड फ्रॉम ग्राफ। याद आया? यस सर। देन ऐड, क्या ऐड करना होता था? टू पीरियड। ऐड n टाइम्स पीरियड। वो पीरियड भी कौन सा? ओवरऑल पीरियड। समझ रहे हो? यस सर। माइक ऑफ करो सब लोग। ठीक है, अच्छा मेथड है, परफेक्ट है, काफी ज्यादा यही लगेगा। ओके, इससे थोड़ा ऊपर हायरार्की में कौन है? कौन है बताओ? प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। हाँ, अल्फा वाला solution। देखो, अल्फा वाला सॉल्यूशन, और इसका भी बाप कौन है? इसके भी स्पेशल 10। स्पेशल, याद रहे? स्पेशल 10। इसको सबसे पहले लिख लो। तो अगर आपका सॉल्यूशन इन तीनों के अलावा किसी और मेथड से आ रहा है, इन तीनों के अलावा किसी और मेथड से आया है, तो मतलब आपने कुछ मचाया है। देखो, एनी अदर मेथड इज नॉनसेंस। एनी अदर मेथड इज नॉनसेंस। आपके दिमाग में अगर कुछ और भी ख्यालात आ रहे हैं ना इन तीन के अलावा, तो वो मतलब आपने कुछ उगाया है, कुछ वो किया है। ठीक है, दिस इज हायरार्की टू राइट व्हाट? जनरल सॉल्यूशन। ये हायरार्की याद रहेगी, लिख लो। तो अगर किसी इक्वेशन में किसी जगह अल्फा वाला अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो फिर ये वाला करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? वाइट वाला। सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई तू स्पेशल 10 में है, अगर वो है तो उधर से आंसर लिखेंगे, नहीं है तो तू अल्फा वाले में है, नहीं है, नहीं है तो फिर भैया फिर वो अपना देसी तरीका। सबको समझ में आ रहा है? एकदम देसी तरीका ये वाला। अंडरस्टूड? यस सर। सो आप ये उस फॉर्मेट में लिखो कि ऑप्शंस में कैसे टाइप ऑफ आंसर आएंगे वैसे ना। हाँ, अच्छा, अब मुझे वो बच्चे एक एक करके डाउट बोलना चालू करें जिनके डाउट मैंने भी रोके हुए थे। हाँ बोलो भाई, क्या पूछ रहे हो? अब बताओ। पहले तो एक डाउट वो था कि सर वो sin x वगैरह के आंसर में n पाई क्यों आ रहा है? यही है ना? जैसे sin x इज इक्वल टू 1 के आंसर में सर आपने sin x इज इक्वल टू कौन सा था? 0। हाँ, sin x इज इक्वल टू 0 के अलावा भी और कहाँ n पाई आया था? कोई भी ले लो n पाई। cos x वाले में देखते हैं, cos x में मजेदार है। cos x इज इक्वल टू 1 में cos x इज इक्वल टू 0 है सर। cos x इज इक्वल टू 0 है सर। cos का तो पीरियड 2 पाई होता है। पीरियड ऑफ cos इज 2 पाई। तो सर इसका आंसर ये क्यों लिख दिया? ये कैसे? यही है ना बेटा डाउट? हाँ सर, वही पीरियड का। अब देखो, ये वाला जो तू मेथड लगा रहा है, ये मेथड क्या मेथड है कि cos x इक्वल टू 2 पाई का आंसर हम लोग ग्राफ से, cos x का हम ग्राफ से निकालेंगे। ठीक है, ये cos x का ग्राफ होता था, करेक्ट? हाँ बराबर।
ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बता कि cos x इक्वल टू 0 कहाँ 0 हो रहा है, तो यहाँ 0 हो रहा है, 90 करेक्ट। हाँ बराबर पाई बाई 2 और एक 3 पाई बाई 2 पे, करेक्ट। हाँ तो तेरे हिसाब से आंसर ये आना चाहिए 2n पाई प्लस पाई बाई 2 हाँ और 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2, करेक्ट हाँ है। बराबर बराबर। अब ये बता ये जो आंसर है ये हायरार्की लेवल में कौन से वाले डब्बे में है, व्हाइट, रेड या ब्लू? वाइट वाइट। व्हाइट डब्बे में। अगर मुझे इसके ऊपर अल्फा वाला सॉल्यूशन मिल गया तो अल्फा वाला सॉल्यूशन इसको फीड देगा, करेक्ट। हाँ बराबर। तो cos x इज इक्वल टू 0 के लिए, cos x इज इक्वल टू 0 के लिए इसे cos पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? बराबर। क्या पाई बाई 2 इस रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है ना? सर राउंड ब्रैकेट हाँ इसमें हाँ कर बराबर। रहा है। तो इसका मतलब मैं अल्फा वाले आंसर से इसका आंसर लिखूंगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। अब मुझे बता इन दोनों आंसर में से कौन जीत गया, पहले तो बता। ये आंसर ग्रीन जीता कि ब्लू जीता? ब्लू। ब्लू जीता। पर रुको, चेक कर लो कहीं ये स्पेशल 10 में तो नहीं है। क्या ये स्पेशल 10 में है? हाँ तो n पाई प्लस पाई बाई 2 आ रहा है आंसर स्पेशल 10 के हिसाब से। हाँ तो इन तीनों में से विक्ट्री किसकी हुई? येलो। येलो वाले की। अब सवाल ये उठता है कि सर ये आंसर सही कैसे है? वही। करेक्ट, सबको समझ में आ रहा है? पहले इसको इसने पीटा और इसको भी किसने पीट दिया? इसने पीट दिया, दिख रहा है? तो हम ये आंसर यूज करेंगे सबसे ज्यादा, दिख रहा है? ये बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? हाँ हाँ अब सवाल ये उठता है ये आंसर आया कैसे, ये लिखा कैसे आपने? बराबर। ठीक है बताता हूँ। पहले ऐसे एवरीबॉडी कॉपीड दिस जो मैं बता रहा हूँ, सबको दिख रहा है ना? ये तो एकदम अपना पुराना पुराना मेथड है, देसी तरीका, देसी तरीका। सबको दिख रहा है ना? ये तो पुराना मेथड है अपना। ये अल्फा वाला है, ये अल्फा वाला है, और ये स्पेशल टाइम। अब जरा समझते हैं कि ये लिखा कैसे। मैं बताता हूँ कैसे लिखा। चलो नेक्स्ट पेज पे बताऊं कैसे लिखा। हाँ 1 सेकंड सर। आई थॉट तुम लोगों को जनरल सॉल्यूशन वगैरह पढ़ा दिया है, हो गया है तुम्हारा। तो पढ़ा दिया था लेकिन ये इतना डेप्थ में नहीं हुआ। नहीं सर कराया था ये सब डेरिवेशन के साथ सर ने दिखाया था। उसको स्किप कर सकते हैं अगर पढ़ाया था बच्चों। यस सर। हाँ जनता स्किप कर दे, फिर सीधा चले क्वेश्चंस पे। यस सर सर रिकैप दे दोगे तो अच्छा सर। वो सर नितिन सर ने कराया था थोड़ा ऐसा। लोगों को क्लैरिटी तो दिख नहीं रही यार ये इन सब चीजों के बारे में और इसके बारे में। तो ये सब नहीं करवाया था। क्या सिर्फ ये सॉल्यूशंस लिख पाए थे और ये सब नहीं बताया था कि पहले क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है? नहीं वो सब नहीं सर ये सब नहीं बताया था सोल्यूशन लिखते सर, रेंज भी नहीं बताई थी अल्फा की। तो फिर वो लोग कह बस रहे फॉर्मूला दे दिया। वो लोग कह रहे हैं कि बताया था ना, वो लोग गधे हैं। वो लोग एसेंस ही नहीं समझ रहे, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं फॉर्मूले लिखना ही बताना है। भाई साहब फॉर्मूले लिखना नहीं है, इट इज नॉट अबाउट जस्ट फॉर्मूला। आपका लेक्चर अभी बाकी है, उसे कंटिन्यू करो। कई लोगों में इतनी मूर्खता होती है कि जल्दी चलो, बस जल्दी चलो जल्दी चलो। भाई जल्दी चल के कहाँ जाना है? सर बस हायरार्की नहीं बताया था और सर डिराइव्ड ऑल ऑफ द डिराइव सब किया था। यस सर ऑल द स्पेशल 10 आल्सो। मगर सर उसका अल्फा का रेंज ही नहीं बताया था। जो लोग ये कह रहे हैं ना सर वो डिराइव किया, दे आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग, आइदर आई एम नॉट टीचिंग प्रॉपर्ली सो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग। जो लोग कंटिन्यूअसली कह रहे हैं ना डिराइव किया था, दे आर नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ। बच्चों क्या मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ या मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सा आंसर कब लिखना है? आप बता रहे कौन सा आंसर कब लिखना है। और वो कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं डेरिवेशन कराया था। डेरिवेशन से क्या मतलब है? तो डेरिवेशन नहीं था, वो ग्राफिकली सर ने बताया था कि आंसर कैसा है। तो हाँ, ये सर। जो चीज मैं करा रहा हूँ ये आगे ये करनी है, ये छूट गया है आपका, इसे कर लो ढंग से। दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन। अननेसेसरी इसको रोको मत। ओके तो आप हर सर। क्वेश्चन में पजल्ड रहोगे कि सर आंसर मैच नहीं करता, मेरे को मेहनत लग जाती है। हर क्वेश्चन में पजल्ड रहोगे। सिर्फ वो अल्फा वाले आंसर्स की लिस्ट बनाना नहीं होता है जन प्रिंसिपल सॉल्यूशन को समझना।
उसमें ये भी समझना होता है कौन सा आंसर कब लिखना है। सिर्फ वो लिस्ट तो यार बुक में तुम्हें मैं एक लिस्ट तो सर ने अभी सिर्फ लिस्ट बनवाई है, उसके आगे वाला काम तो अभी करना है अपने को, उस लिस्ट को यूज कैसे करना है। अब यूं देखो, जैसे ये देखो, इसका आंसर क्या लिखोगे? आपको अगर लिस्ट लिखवाई गई है ना इसकी, तो यही लिखवाई गई ना लिस्ट में, हाँ या ना? ये है कि नहीं? यस सर। तो तुम यही आंसर लिख दोगे? हाँ सर। यही आंसर लिख दोगे, करेक्ट सर। ठीक है, 90% ये ऑप्शंस पे नहीं होगा। वहीं पे समझदार बच्चा जिसको अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, वो ये कहेगा अरे ये तो cos square x इक्वल टू 0 है। बच्चों ये कौन सी ब्रीड का है? स्पेशल 10 में है? यस सर। यस सर। यस सर। से लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा खाली? n pi plus pi by 2। तो जेई में अगर ऑप्शंस आएंगे n pi प्लस पाई बाय 2, ठीक है, अगर इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं इस क्वेश्चन के n pi प्लस पाई बाय 2, 2n pi प्लस पाई बाय 2, तीसरा n pi प्लस पाई बाय 4, वैसे वो होगा ही नहीं, चलो ठीक है। और डी क्या है? नन ऑफ दीज। आपको पता है जिसको हायरार्की नहीं पता वो बच्चा क्या मार्क कराएगा? नीचे का प्लस माइनस होना चाहिए, दो आंसर इसमें, तो इसमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है, दिख रहा है उसको? यस सर। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन, ये है क्वेश्चन। तो बच्चा पता है क्या बोलेगा? ये इनकम्प्लीट है, ये भी सेम नहीं है, वो तो यही ढूंढ रहा है ना, तो क्या बोलेगा वो? none of these। समझदार बच्चा क्या बोलेगा? रुको भाई, ऐसा कैसे? वो क्या कहेगा? अरे ये तो अपना स्पेशल वाली 10 में है, इसका आंसर तो ये रहा। सबको फर्क समझ में आ गया? यस सर। भयंकर इल्यूजन है। अबे इसमें प्लस माइनस पाई बाय 2 है, यानी इसमें एक्स्ट्रा आंसर्स है, इसमें कुछ आंसर मिस हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा लिस्ट बनाओगे ना, इसको कवर कर जाता है, आराम से कवर कर जाता है। इसके अंदर रेड वाले सर्कल, रेड वाले के हेल्प से एक एंगल भी ऐसा नहीं आएगा जो ग्रीन नहीं दे सकता, यानी रेड से बेटर आंसर है ग्रीन। रेड में एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है उसी सेट को अचीव करने के लिए, ग्रीन कम में वो काम कर रहा है। मोस्ट कंसाइज को लोगों ने प्रेफर किया है, एक्चुअली सबसे ज्यादा कंसाइज वे में लिखने को प्रेफर किया है, इसलिए ये हायरार्की बना, सबसे ज्यादा कंसाइज वे में। तो अगर कुछ नहीं है तो ऑफकोर्स तुम ये वाली मजदूरी करोगे ही करोगे। कुछ केसेस में ये वाली मजदूरी से बच के आप कंसाइज फॉर्म में लिख सकते हो, और कभी कभी वो कंसाइज का भी बाप कंसाइज बन जाता है, ये कहानी है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, नाउ हाँ इस पे आते हैं कि n पाई प्लस पाई बाय 2 आया कैसे। चले बच्चों? यस सर। देखो n पाई प्लस पाई बाय 2 कैसे आया। देखो आपने आंसर ये निकाला था ना ग्राफ की हेल्प से, करेक्ट, ये निकाला था ना। अब इसकी जरा लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट क्या बन रही है, लिस्ट बनाओ। n को डाला 0 तो क्या क्या आया? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, करेक्ट है। n को डाला 1, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। सबको लिस्ट दिख रही है कि नहीं दिख रही है? करेक्ट है, हाँ है ना? यस सर। n को डाला -1 तो -3 पाई बाय 2 और -पाई बाय 2। कैन यू सी ये इनफाइनाइट ऐसी लिस्ट बन जाएगी, हाँ है ना? अब इस लिस्ट को देख के आपको दिख रहा है पाई बाय 2 के साथ सिर्फ ऑड नंबर सारे, हाँ है ना? यस सर। तो इसका मतलब ऑड नंबर्स को क्या लिखते हैं हम? 2n + 1। दुनिया के सारे ऑड नंबर्स को हम 2n + 1 लिखते हैं। ध्यान रखो 2n - 1 भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 2n - 1 एंड 2n + 1 आर बोथ ऑड नंबर्स। ये भी ऑड नंबर रिप्रेजेंट करता है
और ये भी ऑड नंबर। देख लो इसमें n को 0 1 2 3 -1 -2 कुछ भी डालो ऑड नंबर ही आएंगे इससे भी, दिख रहा है ना? यस सर। है ना? Yes, और sir. ये भी ऑड नंबर की लिस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, दिख रहा है? ये भी वही है। पर इसमें से कौन सा लोगों का चहेता है? ये चहेता है, ठीक है। वाई पीपल से कि नहीं नहीं ये चहेता नहीं है, नहीं ये भी अच्छा है, ये भी परफेक्ट है, मैथमेटिकली एकदम परफेक्ट है। बट ध्यान दीजिए हम जेई का एग्जाम दे रहे हैं, तो जेई में वो वाले आंसर को पहले लिखना है जो जल्द जिसके ऑप्शन में होने का चांस ज्यादा हो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर। ठीक है, तो करेक्ट तो ये भी है भाई, ये भी परफेक्ट है। ये सिर्फ क्या कहें, किस तरह से कहें, इससे इस पे प्यार ज्यादा आ जाता है लोगों को, ठीक है। अच्छा अब ये 2n + 1 π/2 दिख रहा है, यस और नो? इसको देखो सिंप्लीफाई करें तो 2n अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2n π/2 + π/2, हाँ या ना? विच इज n pi + π/2, हाँ या ना? Yes. तुमने देखा वो आंसर आ गया जो स्पेशल 10 वाला रटवाया गया था, लिख रहा है, दिखा कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। है ना? अच्छा अब सुनो जरा बात को, ये जो लास्ट वाला जो मेथड है ना, दिस मेथड, ये जो लास्ट वाला मेथड है, तो दिस मेथड is most natural, logical way to find answer. ये सबसे लॉजिकल वे है आंसर्स निकालने का, सबसे लॉजिकल वे यही है कि आपने सोचा यार एक पीरियड का आंसर निकालता हूँ, एक पीरियड के अंदर देख लेता हूँ कितने आंसर आ रहे हैं और उसमें n टाइम्स पीरियड ऐड कर दूंगा। इससे प्यारा लॉजिक तो कुछ हो नहीं सकता ना, राइट? आया ना जनता? इट इज द मोस्ट लॉजिकल, यस और नो? Yes sir. Yes. Yes, sir. It is the most logical. But do you realize this answer can be converted to better looking answers after some manipulation, थोड़ा सा ऑपरेशन किया, थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी की, तो नया आंसर आ जाता है। आ रहा है कि नहीं? बराबर। तो लिख लो the upper two जो है ना, these are artificially created, लिख लो these can be artificially created। मतलब तुम्हें दिख रहा है आर्टिफिशियली क्रिएट किया है, एक्चुअली आया नहीं है वो, बराबर। आर्टिफिशियली क्रिएटेड। सर मतलब के दो नीचे वाले के ही बच्चे हैं एग्जैक्टली देखो। हाँ, इस नीचे वाले के सुंदर बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं नीचे वाले के जिनकी प्लास्टिक सर्जरी की गई है, उसकी आंख टेढ़ी थी, आंख सीधी कर दी, इस तरह का काम किया। दीज आर कैन बी आर्टिफिशियली क्रिएटेड। और तभी क्या होता है बच्चों, तभी इनके अंदर देखो वो इल्यूजन आता है कि क्योंकि आर्टिफिशियली क्रिएट हो रहे हैं, एक्चुअली नहीं आ रहे हैं, कि sin x का पीरियड तो साला 2π होता था, ये आंसर में nπ का को आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है। क्योंकि जब आपने सॉल्यूशन निकाला और उसके बाद उस सॉल्यूशन को मॉडिफाई करने की कोशिश की और उसको और सुंदर बनाने के लिए आपने उसका ऑपरेशन करके उसको बेटर किया। बात समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल cos x का पीरियड भी 2π होता है, अग्रीड, लेकिन ये आंसर में साला nπ कैसे आ रहा है? भाई उसकी लिस्ट बनाई, उस लिस्ट को हमने और मॉडिफाई किया, देखा? तो these are artificially created, so sometimes it happens, देख लो, sometimes they give illusion वर्ड लिखना, illusion of using wrong period. Ignore that illusion. कभी कभी बस वो इल्यूजन देता है रॉन्ग पीरियड का, एक्चुअली रॉन्ग पीरियड ले नहीं रहा है वो, सिर्फ इल्यूजन है वो। क्या ये वाला मेथड कभी रॉन्ग पीरियड का इल्यूजन देगा? नहीं नहीं, ये तो एकदम सच्चा है, ये तो मतलब एकदम सच्चाई से भरा हुआ है। इसमें समझ लो थोड़ी बहुत प्लास्टिक सर्जरी की गई है, मतलब आंख थोड़ी टेढ़ी की, सीधी कर दी, ये कर दिया, ताकि सबसे ब्यूटीफुल, ये शोरूम है, जैसे शोरूम, इनफैक्ट ये सुनो, ये शोरूम है, ये उसका भी शोकेस है। ये पता है क्या है? ये गोडाउन है, यहाँ से भी सामान रखा है, यहाँ से जो जितना सुंदर हो सकता है उसको उस तरह से बेच देते।
अब जैसे ये वाला देखो, इधर इल्यूजन ही हो रहा है ना अपने को कि यार साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई होता था, ये n पाई क्यों आ रहा है? उसका रीजन समझो, रीजन इसलिए आ रहा है। चले बच्चों आगे जरा पेज पलट सकता हूँ, कॉपी कर लिया सबने? एक सेकंड सर। सर एक सेकंड, नेक्स्ट पेज दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना। सर वो देसी तरीका फर्स्ट वाला मेथड है क्या हायरार्की का? क्या कह रहे हो? वो देसी तरीका फर्स्ट मेथड है क्या हायरार्की का? कौन सा? हाँ वो फर्स्ट वो मेथड। दे अच्छा ठीक है। Has everybody written this? सर यही रीजन होता है ना कि हम लोग जो सॉल्यूशंस लिखते हैं उसमें अननेसेसरी प्लस माइनस ऐड नहीं करते हैं, बिकॉज वो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को वही है। तो जस्ट एक सेकंड पिछला पेज दिखाइए। डन सर। ओके अब जैसे ये वाला देखो, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड आंसर है। जरा ये समझने की कोशिश करो। ये देखो, जैसे साइन एक्स इक्वल टू हाफ था, तो अगर हम लोग इसका आंसर उससे निकालते हैं, वही अपने किससे, देसी मेथड से, तो कैसे निकालेंगे? साइन एक्स का पीरियड क्या है बच्चों? 2 पाई। तो 0 से 2 पाई तक का ग्राफ बनाएंगे, हाँ या ना? यही है ना? y इक्वल टू हाफ। तो कर चुके हैं ना हम लोग ये काम कई बार। हाँ सर। तो y इक्वल टू हाफ पे जब ये कट करेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ढूंढ लेंगे दोस्तों। ये आई थिंक शायद 5/6 आता है और ये 5/6 आता है, हाँ या ना? करेक्ट है? हाँ। तो हम लोग आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 5/6 और 2n पाई प्लस 5/6। करेक्ट है ना? हाँ हाँ। पर क्या ये अल्फा वाले उसमें बिलोंग कर रहा है क्या? क्या अल्फा वाले स्ट्रक्चर में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो हम आंसर ये लिखेंगे, इस आंसर के ऑप्शन पे प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 90% है, इसकी 10% ही है। बल्कि उस 10% में भी कितने सारे कंटेंडर्स होंगे कि ये इस पीरियड का आंसर लिख दिया या अगले वाले का लिख दिया। समझ रहे हो? अब किसी का मन करा तो उसने आगे का पीरियड बना लिया, उसने आगे के आंसर चुपका दी उठा के। ये चेंज दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस सर। बराबर बराबर। है ना? तो चेंज दिखेगा। ठीक है, तो ये इसकी होने की प्रोबेबिलिटी प्रॉपर मतलब मस्त 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ही प्रेजेंट होता है, ये मतलब बहुत रेयरली प्रेजेंट होता है। अच्छा अब तो लोग इसका, अब सवाल ये उठता है कि सर इसके अंदर तो इल्यूजन है, ये एन पाई जो दिख रहा है बच्चों, ये सच्चाई है कि इल्यूजन? इल्यूजन। एक्चुअल पीरियड तो 2 पाई होता है साइन का, यस और नो? यस और नो? एक्चुअल पीरियड तो 2 पाई होता है ना साइन का, हाँ या ना? यस यस एन पाई, ये जो एन पाई ऐड हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार साइन के आंसर में एन पाई क्यों ऐड किया? 2n पाई नहीं ऐड होना चाहिए, ऐसी फीलिंग आती है बच्चों। एक्चुअली तो हमने 2n पाई ही ऐड किया। अब देखो हम इसकी प्लास्टिक सर्जरी करते हैं जरा थोड़ी सी। हम इसको ऐसे देखते हैं यार, ये 2n पाई है, ये प्लस 5/6 है, और इसको ऐसे लिखते हैं 2n पाई प्लस पाई माइनस 5/6। ओके, तो दिस इज 2n पाई प्लस 5/6 और 2n प्लस 1 पाई
-5/6 करेक्ट है ना? सही है ना? अच्छी प्लास्टिक सर्जरी हुई, दिख रहा है? यस सर। तो अब इधर देखो, ये इवन है, इवन के साथ प्लस आ रहा है, और ये ऑड है, ऑड के साथ माइनस आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो x इज सम इंटीजर इनटू पाई, और इस तरह का काम करो कि π/6 कभी ऐड करो कभी सब्ट्रैक्ट करो, हाँ या ना? यस और नो? यही है ना? यस सर। यस सर। अब अगर मैं, हमें इस तरह का इंश्योर करना है कि इवन के वक्त तो ऐड हो और ऑड के वक्त सब्ट्रैक्ट हो, तो -1 की पावर m देखो एक ऐसा ही नंबर हो जो इवन के वक्त +1 बन जाएगा और ऑड के वक्त -1 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। तो लोगों ने कहा कि हाँ ये आंसर आ गया। अब बताओ, दिस इज अ नेचुरल ओकरिंग आंसर और आर्टिफिशियली क्रिएटेड? आर्टिफिशियल है, सुंदर है, खूबसूरत है, सच नहीं, मतलब गलत नहीं है, सुंदर है, खूबसूरत है, पर हाँ इसके अंदर इल्यूजन जरूर है। लॉजिक समझ में आया ये? यस सर। सबको जनरल सॉल्यूशन लिखना आया कि जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, हायरार्की समझ में आया? यस सर। चलो जी, अब जरा आगे चलते हैं, चले आगे। तो सर, हाँ जी सर नितिन सर ने जो हमें सब प्रूफ सिखाया था sin x sin अल्फा का, तो उसमें सर वो कोऑर्डिनेट बना के सर उन्होंने कोऑर्डिनेट जो लाइन होती है उसकी कुछ लिखवाई थी इक्वेशन, और कहा था कि इसको यूज करके हम आंसर डिराइव किया था। सर ने सही कराया था। तो सर वो मेरे को थोड़ा समझा नहीं था अच्छे से। अरे अब मैं जो कराया वो समझ में आ गया? यस सर। हाँ तो बस वही है, मैंने तेरे सामने प्रूव करके दिखा दिया आंसर को। ओके सर। ठीक है, वही है आंसर, वही तरीका है। वो जो हमें ये जरूर समझना है कि हमें आंसर लिखना किस फॉर्मेट में है, वो बहुत क्रूशियल है इस चैप्टर में। इसीलिए बच्चों मैंने आपको जो बताया था कि जनरल सॉल्यूशंस, ये स्टेटमेंट लिखवाया था ना, जनरल सॉल्यूशंस अपीयर डिफरेंट, याद आ रहा है? even though they are same, याद आ रहा है? और इससे बचने के लिए मैं आपको बोल रहा था, there are how many methods? Three methods to save yourself. मेथड 1 क्या था? राइट देसी तरीका, राइट मोस्ट पॉपुलर आंसर। मोस्ट पॉपुलर आंसर को हम क्या बोलते हैं मैथमेटिकली? प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन। अब अगर ये भी फेल हो जाए तो हमें कौन से मेथड सीखे? ये किस लिए सीख रख रहे हैं मेथड? पहला मेथड इसलिए कि भाई क्या पता हमारा आंसर मैच ही कर जाए। सबको समझ में आ रहा है? मेथड 2 मेथड 3 आने वाला है, ठीक है ना, लेटर आएगा, सिखाया जाएगा। पर उसके पहले आपको क्या सिखाना पड़ेगा मुझे कि भाई इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है। बात समझ में आ रहा है? भाई मेथड 2 और मेथड 3 तभी लगेगा ना कि आपके आंसर अलग आ रहे हैं और फिर आपको चेक करना पड़ रहा है, हाँ या ना? तो आंसर अलग लाने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, हाँ या ना? डायरेक्ट छोटे छोटे बचकाने क्वेश्चन तो में तो मेथड 2 मेथड 3 लगेगा ही नहीं। छोटे छोटे बचकाने क्वेश्चन तो सब इससे ही पिट जाएंगे। ये जो ये लिस्ट बनाई है हमने, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? छोटे छोटे बचकाने क्वेश्चन इससे पिट जाएंगे। इसका मतलब जब बेटर टफ लुकिंग क्वेश्चंस आएंगे तब मेथड 2 मेथड 3 का एप्लीकेशन होगा, हाँ या ना? तो हेडिंग डाल लो, हाउ टू सॉल्व ट्रिगो इक्वेशंस। ये मेथड्स कुछ सीखने पड़ेंगे। टाइप 1 देखो, टाइप 1 कुछ टाइप सीखनी पड़ेंगी और उन सब टाइप्स में अलग अलग मेथड आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के अलग अलग मेथड आएंगे। उनकी वजह से मेथड नए नए आंसर्स क्रिएट होंगे। उन नए नए आंसर्स क्रिएट होते वक्त हमें मेथड 2 और मेथड 3 की याद आएगी। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। कंसेप्चुअल डाउट है सर। बोलो।
सर मैं कह रहा हूँ जो ये हायरार्की का फंडा बनाया है सर, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए बनाना पड़ा होगा ना सर, क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं, में तो हम वर्ल्ड के कोई लिए भी भी बनाना लिख पड़ा है। यू आर जस्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव पेपर क्योंकि तुम्हारा जेई है, लेकिन दुनिया के लिए भी इट इज हाईली इनकन्वीनियंट illogical way कि you allow anyone to write any period। मतलब तुम इसी का ही आंसर, अब किसी का मन, किसी मनचले का मन कर गया कि उसने इतने आगे का पीरियड बना दिया और फिर उससे अपना साइंटिफिक पेपर पब्लिश कर रहा है वो, तो क्या पेपर की वो चेक करने के लिए उसकी जिम्मेदारी है कि वो बैठ के चेक करेगा कि भाई ये आंसर सही है कि गलत है? ओके सर। तो ये तो मतलब हम वी कैन नॉट लीव मैथमेटिक्स एट दी हैंड, एट दी मर्सी ऑफ कि चलो आज ये करते हैं। वी हैव टू हैव सम कॉमन कंसेंसस, राइट? मतलब ये पूरा हायरार्की का भी चक्कर मैथमेटिशियंस ने ही बनाया था यूनिफॉर्मिटी के लिए। हाँ, लेकिन डू यू अंडरस्टैंड कि आपको ये वाला मेथड, सबसे बेसिक वाला, ये जो व्हाइट वाला मेथड है, ये भी इसी चैप्टर में ही सीखा है। यस। ये भी आपने पहले नहीं सीखा था। ऐसा नहीं था कि ये चैप्टर नहीं होता तो हम क्वेश्चन कर जाते, ऐसा कुछ नहीं था। आप व्हाइट वाला मेथड भी नहीं कर पाते। ओके तो सर। व्हाइट वाले मेथड के अंदर हायरार्की बनाई। ओके सर। ओके, टाइप 1। चलो लिखो क्वेश्चन। ये सॉल्व करो। करो। सर ये टाइप 1 है। हाँ, हेलो सर। हाँ, सर एक कंसेप्ट में डाउट था सर, वो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा जो है उसमें अल्फा एकदम छोटा होना चाहिए ना, मिनिमम स्मॉलेस्ट एकदम इन अ पीरियड ना। सर हाँ, इससे मैं बोल रहा था सर, ये जो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस इक्वल टू कॉस अल्फा जो है, ये अल्फा एकदम स्मॉलेस्ट होना चाहिए ना जो पीरियड में जो भी हम लोग लेंगे। यार वो अल्फा की रेंज तो मैं लिखवा दी है मैंने, उसी को यूज करो। अच्छा सर, वो रेंज लिखी क्यों है हम लोगों ने, क्या रिस्ट्रिक्शन थे उसके? अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। तो टाइप 1 जो है ना, वो देखो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन। तो ये जो है, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? 2s 2s माइनस c इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू s स्क्वायर।
तो 2s minus c plus 2sc minus c square is equal to s square. तो 2s minus c plus 2sc, ये माइनस सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो देखो इसमें से 2s कॉमन आ जाएगा, 2s इंटू 1 प्लस सी -1 इंटू इसमें से भी सी 1 प्लस सी कॉमन आ जाएगा। तो 2s -1 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिख रहा है? तो s इक्वल टू हाफ एंड c इक्वल टू -1। दिख रहा है? यस सर। s इक्वल टू हाफ का ग्राफ बना के करूं या ये अल्फा वाली कैटेगरी में चला जाए? अल्फा। अल्फा। तो x का आंसर क्या आ गया इस तरह से, n पाई प्लस -1 रेज़ पर n, कितना 5/6। एवरीबॉडी ओके, हैप्पी? यस सर। अच्छा, cos x इक्वल टू -1 का ग्राफ बनाऊं कि ये अल्फा वाली कैटेगरी में जाएगा कि स्पेशल 10 में? स्पेशल 10। तो बस सीधा आंसर लिखो। Do you realize the convenience if you understand what we are doing? यस सर। नहीं तो लोग इसका भी अजीब सा आंसर लिखेंगे, इसका भी अजीब सा आंसर लिखेंगे, ऑप्शंस में ये प्रेजेंट होगा और फिर स्ट्रगल करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करते हैं। सबको समझ में आया क्या किया आज हमने? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन पे हम लोग यही टाइप सीखेंगे सबसे पहले कि ये देयर आर 6 to 6 टाइप्स प्रोबेबली ट्रिगो इक्वेशंस के, पहले वो सीखे जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ और चीजें सीखी जाएंगी, फिर मेथड 2 मेथड 3 पे लास्ट में आएगा। चलिए थैंक यू, बाय बाय।